शांति। आज 29 जनवरी 2026 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 29th January 2026 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे ही हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, बाबा के एक एक शब्द मुरली के हमको अनुभव होने लगते हैं। आज की मुरली में जो मुख्य शब्द है वो लेने से पहले जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना, इसके ऊपर हम देखेंगे स्टोरी के रूप में हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, जो बड़ी दादी या प्रकाशमणि दादी के साथ में यज्ञ को संभालते थे। इनकी जोड़ी थी, दादी और दीदी की जोड़ी यज्ञ में प्रसिद्ध थी। तो मनमोहिनी दीदी ने अव्यक्त बाप दादा से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और हम भाग्यवान हैं कि ये सब प्रश्न अव्यक्त मुरलियों में जब तक दीदी थी तब तक के हमारे पास अव्यक्त मुरलियों में अवेलेबल है। तो हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी ने एक बार अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि कैसे पता चले कि हमारी अवस्था बाप समान है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि हम मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। जैसे अब ये बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा कि हम जैसे विहासा में बताते हैं ऑनेस्ट फीडबैक, ईमानदारी से आप अपनी राय देना है। ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर ट्रेनिंग के बाद एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग कैसे लगी, उसमें कौन सा सेशन अच्छा था और कौन सी प्रेरणा आपको मिली और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फीडबैक से हमको पता चलता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो भी फीडबैक लेता है। तो परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी का ये प्रश्न मुझे इम्पोर्टेंट इसलिए लगा कि वो तो वैसे भी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा थी, उनके कितने अनुभव सुनाए, लेकिन उन्होंने फिर भी बाबा से ये पूछा कि कैसे पता चले, माना मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। नहीं तो कई बार ऐसे होता है, अनेक साल तक तपस्या करने के बाद पता चलता है कि आप जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। और समय का वैल्यू है। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। बाबा ने कहा था कि बच्चे, जो बाप का संकल्प है वही अगर बच्चे का संकल्प होगा तो समझने का अवस्था बाप समान है। अभी इमीडिएटली अगला प्रश्न आता है बाप का संकल्प क्या है। तो बहुत सिंपल जवाब है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे हम सभी। लेकिन जो इमीडिएट जो मुझे दिखाई देता है, मुरली। मुरली माना क्या है? तो बाबा के थॉट्स ही है मुरली माना। देखो, दूसरी स्टोरी हम देखेंगे। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी ने बाबा को पूछा, जैसे आज बताया बाबा ने, सारा मदार याद की यात्रा पर है। तो दादी जी ने पूछा था कि योग में नंबर 1 ले,
इसके लिए क्या धारणा होनी चाहिए? तो बाबा ने उसमें एक धारणा बताई थी कि मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। अभी इसमें सब आ जाता है। इसलिए हमने कहा कि मुरली मुरली के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। जो बच्चे कहते हैं कि हमको पालना नहीं मिली, कई लोग मुझे कहते हैं जो पालना दादियों को मिली मम्मा बाबा से, हमको वो पालना नहीं मिली है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बाबा ने जो मुरलियाँ हमें दी है वही बाबा की पालना है। और हम तो अभी ऐसे समय पर है ड्रामा कि जहाँ पर इतने सारे साइंस के साधन हैं, आप सभी के अनुभव से सीख सकते हैं, कितने सारे क्लासेस है। और जैसे आत्मा उसकी प्योरिटी की डिग्री बढ़ने लगती है तो उसको कई सारी प्रेरणाएं मिलती है। तो वो उसकी बुद्धि का कमाल होता है, वो बाबा से शक्ति खींच के फिर जो भी अनुभव करती है वो दूसरों को सुनाती है, उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलता है। अभी देखो रिसेंट अनुभव, अभी कई बार हम सोचते हैं बताए नहीं बताए, लेकिन हम मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो अपना सब कुछ सफल करे। क्योंकि हमको अंदर से फीलिंग आ रही है, स्पष्ट फीलिंग आ रही है कि समय बहुत कम पड़ा है। वैसे तो बाबा ने अचानक का पाठ चालू किया था हमारी परम आदरणीय चंद्रमणि दादी के वक्त से। तो जब उनका शरीर छूटा, मेरे ख्याल से 1997 में छूटा, 11 मार्च 1997, तो उस समय बाबा ने कहा अचानक का पाठ चालू हो गया। तो अचानक होने वाला है जो भी, तो उसमें किसी का भरोसा नहीं है। और हम आध्यात्मिकता में ये हमेशा ध्यान में रखते हैं कि अंतकाल अंतकाले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये 8वां अध्याय का श्लोक हमने कई बार देखा है कि जब प्राण तन से निकले, वो भक्ति मार्ग में कहते तब परमात्मा की याद में निकले। तो उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए और तैयार रहना है, सफल करना है। तो हम प्रेरणा देते रहते जितना हो सके सफल करो, नहीं तो बीच में आपने जगह छोड़ी तो माया एंटर करने वाली है। माया आपके संकल्पों को बदला देगी। मैं बहुत लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ, जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तब आपकी स्थिति क्या रहती है बाबा के सामने? तो कहते हैं बहुत अच्छी अवस्था रहती है। आने से पहले ही हम लोग मधुबन जब जाते हैं कितनी खुशी में जाते हैं, ट्रेन में भी खुशी रहती है, मधुबन में अलग खुशी रहती है। मैंने कहा वेरी गुड। बाबा के मिलने को बोलते बहुत अच्छा अनुभव होता है, मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैं पूछता हूँ अभी क्या है? बाबा के मिलने के बाद वापस क्या है? घर पे जब वापस आते हो तो कहते हैं कि वो अवस्था जो मधुबन में थी, वो या बाबा के मिलने वक्त थी, वो अवस्था उस लेवल पर रहती नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है कि वो अवस्था नहीं मेंटेन कर पाते हो, तो यहाँ पर माया की प्रविष्टता होती है। तो ये सब की जड़ में मैं बार बार खींच के ला रहा हूँ, वो है मुरली। तो मुरली के एक एक पॉइंट आपको इतनी गहराई से हिट होंगे कि आपका जो हमारा टारगेट है सभी बाबा के बच्चों का, कि मन का मौन। देखो मैं कुछ बातों को डेली रिवाइज करता हूँ, जो कुछ दिन पहले मुरली में था कि मुरली के सभी पॉइंट्स को रिवाइज करते रहना चाहिए। तो कुछ बातें जिसको रिवाइज करता हूँ उसमें मेरी एक बात है जो आई हुई है कि जब चाहे, जितना समय चाहे, जहां चाहे, मन और बुद्धि को हम एकाग्र कर सके, दैट इज द पावर। जब चाहे तब वाचा में आए, जब चाहे तब वाचा से डिटैच हो जाए, ये पावर है। जब चाहे तब संकल्पों को एक्टिवेट करे, जब चाहे तब संकल्पों को बंद कर ले, ये पावर है। तो ये मेरा एक रिमाइंडर पॉइंट है, मैं जिसके ऊपर अटेंशन रखता हूँ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते,
कि मन बुद्धि संस्कार मेरे संपूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। न हो सकता है क्योंकि मैं मालिक आत्मा हूं। अगर ऐसा है और आप अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के हर एक के प्रति शुभ भावना रखते हो और परिस्थिति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप प्रभाव मुक्त अवस्था में हो, न किसी व्यक्ति न किसी वस्तु के प्रभाव में आते हो और आप जब चाहे तब अशरीरी बन जाते हो और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि निरंतर माना कर्माती, ज्यादा से ज्यादा आप बाबा की याद में रहते हो। तो आज बाबा ने उसका चेक पॉइंट दिया है कि आपसे भी वैसी ही कशिश होंगी जो बाप से होती है। देखो, बाप समान बनना माना पहली पॉइंट, जो बाप का थॉट वो मेरा थॉट होना चाहिए। तो बाप का थॉट क्या है कि सभी बहुत अच्छे हैं, बाबा का ये थॉट है। बाबा की किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, तो मेरी भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। बाबा का थॉट है कि ये ड्रामा निर्दोष है। बाबा के माँ महावाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुए ब्रह्मा कुमारीज में कि न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। माना निर्दोष दृष्टि है शिव बाबा की और निस्वार्थ भावना है, इसलिए वो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मुझे भी बाप समान बनना है, तो मेरी भी निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। ये एक एक शब्द अंदर में दिल में जाके बैठ जाना चाहिए मुरली का। देखो, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हो। वैसे ये पॉइंट दिखती बहुत सिंपल है। मैं हमेशा एक खुद से पूछता हूँ कि बाबा जिस लेवल से मुरली सुना रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस ऊंचाई से सुना रहा है, क्या मैं भी उसी लेवल से सुन रहा हूँ? ये मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ। और जो बाबा चाह रहा है, क्या वही भाव को मैं ले रहा हूँ या मैं मनमत उसमें मिक्स कर रहा हूँ? तो अभी ये सुख करता दुख हरता की जो बात है, वो कितनी मेरे को प्रैक्टिकल लगती है। एक तरफ मैं कहता हूँ सभी को कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। नशे से कहते हैं ना, कई तो बाबा के बच्चे सफेद ड्रेस बैच के बगैर कहीं जाते ही नहीं है, किसी के हाथ का पानी नहीं पीते हैं। खाना तो दूर की बात। ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको हम कट्टर कहते हैं। चलो, अच्छी बात है, इसमें मुबारक हो। लेकिन क्या वैसे वाइब्रेशन आपसे आते हैं? ये प्रश्न खुद से हम सबको पूछना चाहिए। अगर मैं इतना अटेंशन रखता हूं अपने ऊपर, तो मुझे कितना सुखदाई होना चाहिए। और मैं भगवान का बच्चा अगर खुद को मानता हूँ, जिसको बाबा कहते जानना मानना और चलना, तो मेरे द्वारा कितना सुख मिलना चाहिए दुनिया को, प्रकृति के पांच तत्वों को और लोगों को। तो क्या मैं इस टाइटल के अधिकारी हूँ? और अगर नहीं हूँ, तो मैं क्या अटेंशन रखूं जिससे मैं इसका अधिकारी बनूं? दोनों बातें हमको सोचना आना चाहिए। तो एक बात के ऊपर अटेंशन रखे कि मुझे मर्यादा में रहते हुए सभी को सुख देना है। अभी सुख देना अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन सुख देने के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी हमको अटेंशन रखना चाहिए। जैसे एक माता का, अभी कितनी भोली होती है कई माताएं, उनको अभी ये सिखाया गया है कि पति को दुख नहीं देना चाहिए, पति परमेश्वर होता है। ये अकेली ज्ञान में चल रही है। और पति अगर विकार मांग रहा है तो उसको दुख देना, ये तो परमेश्वर को दुख देने के बराबर है। तो वो तो अपने ही नशे में थी कि मैं मेरे पति की आज्ञाकारी पत्नी हूँ। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, ये ठीक है। मैंने कहा, पतियों का पति कौन है? तो बोला शिव बाबा।
तो मैंने कहा देहधारी पति की सुननी चाहिए या पतियों का पति जो है उसकी सुननी चाहिए। तब उसे समझ में आया सुख देना तो अच्छी बात है, लेकिन सुख देने के लिए मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखो, रामायण में जो कहानी सुनाते हैं सीता की, वो यही है कि सीता का भाव बहुत अच्छा था कि ब्राह्मण है, भिक्षा देनी चाहिए। लेकिन भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मर्यादा में रह के सुख देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल बात है। और कुछ बाबा के बच्चे इसी कारणवश शोक वाटिका में पड़े हुए हैं। अभी मैं फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर बहुत सुनाता हूँ, क्योंकि लोग, बाबा ने ये मुरली में कहा था आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि पैसा कमाओ तो भी प्रॉब्लम, नहीं कमाओ तो भी प्रॉब्लम। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड वाले, फिर उसमें कोई भी हो, बाबा के बच्चे भी हो सकते हैं और कुछ हुए भी हैं। जब पैसे की जरूरत है तो बहुत मीठा बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, लेकिन जब एक बार पैसे मिल गए तो देने का नाम नहीं है। आप सोचो, उसके बाद जो शौक लगता है, शोक वाटिका में ही जाएंगे लोग। ऐसा हुआ है। तो मदद करना अच्छा है। दूसरा उदाहरण, बाबा ने कहा है कई लोग बीके भाई बहनों को मदद करने जाते हैं, अदरवाइज धन के अलावा दूसरी मदद, बेचारा है, बेचारी है, दुखी है, अभी मदद करना कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर से मर्यादा छोड़ के मदद करना नहीं जाना है। कहीं पर भी मर्यादा छोड़ के हम किसी को सुख देने जाएंगे तो जो सीता की हालत हुई वैसे ही आत्माओं की हो सकती है, और हुई भी है। तो ये सुख करता दुख हरता की पॉइंट, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या चिंतन करेंगे, मुझे ये क्रक्स पॉइंट लगती है आज की। बाबा ने बबूल के कांटे को याद किया है और सभी विकारों को याद किया है। आज बाबा ने कहा, ये बहुत बार कहा हुआ है कि देह अभिमान नंबर वन है, उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह, ये सब आते हैं। तो एक चेक पॉइंट बाबा के सभी बच्चे करते भी है मेरे हिसाब से, लेकिन शायद वो गहराई में जाके नहीं करते। देखो, हमने इस पॉइंट को बहुत बार देखा है कि माया सूक्ष्म बनते जाती है। बाबा ने ये कहा हुआ है कि रुस्तम के साथ माया रुस्तम होके लड़ेगी। तो मोटे रूप में चेकिंग नहीं होनी चाहिए, चेकिंग सूक्ष्म होनी चाहिए। जैसे राजाए जो होते हैं, आपने ये कहानियां सुनी होगी, आज भी शायद प्रेसिडेंट्स कुछ होते हैं, कुछ राज्य के, सॉरी कुछ देश के, उनका खाना जो है स्थूल भोजन, उसका भी टेस्ट होता है कि कहीं उसमें जहर तो नहीं डाला है। तो ये स्थूल भोजन को तो चेक करते हैं, लेकिन कानों से जो जहर जा रहा है, आंखों से जो जहर जा रहा है, उसका क्या। तो सूक्ष्म में माया प्रवेश करती है और फिर मुझे कहते हैं कि सब तो ठीक चल रहा है, मुरली भी सुन रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, फिर अवस्था क्यों नहीं बनती। अगर ये सब आप कर रहे हो तो अवस्था क्यों नहीं बनते, क्यों स्वयं से संतुष्ट नहीं है, क्यों दूसरे आपसे संतुष्ट नहीं है। अभी ये तो इसका जवाब हर एक को देना चाहिए। कर्मों की गति तो है, लेकिन हम हमेशा कहते दो बातें होती है, एक जिसे आप बदल सकते हो और दूसरी जिसे आप नहीं बदल सकते हो। तो बदलना क्या है, तो खुद के संकल्प बोल और कर्म। दूसरों को तो हम नहीं बदल सकते, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो सूक्ष्म में ये जो विकर्म हो रहे हैं, उसके ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये आत्मा इतना अच्छा, इसकी हर जगह पे रहती है, सेवा भी कर रही है, अमृत वेला भी है, मुरली भी है, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो उनसे मैं बात करता हूँ, क्यों, क्या हो रहा है, आप तो हर जगह पे मैं आपको देखता हूँ, फिर खुशी क्यों नहीं है, गुस्सा क्यों आ रहा है।
असंतुष्ट क्यों है आप ये सब होते हुए? आपको तो खुशी में उड़ना चाहिए, फ्लाइंग स्टेज होनी चाहिए। अगर मैंने उसको सुना है, उस आत्मा को। देखो, मेरा पूरी तरह से नहीं हो रहा है, मैं अटेंशन रखता हूँ, फिर भी इतना सब होने के बाद भी मैं आपकी जितना नहीं कर रहा हूँ। आपको तो मैं अथक होके देख रहा हूँ, माना मेरे से ज्यादा आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं फ्लाइंग स्टेज का अनुभव करता हूँ। तो ये फर्क क्यों है? तो हमने ये ज्ञान चर्चा किया, तब पता चला कि पास्ट के संस्कार वो इंटरफियर कर रहे हैं, फुल फोर्स में नहीं है। योग है, पर वो ऊपर ऊपर का है। वो बाबा बाबा भक्ति मार्ग वाला है, मुंह से राम राम कहना। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक कहावत ही डाल दी है, आप सब जानते हैं, बाबा के बच्चे, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तो बहुत डेंजरस है। तो चिंतन करना चाहिए कि क्यों, जबकि ज्ञान स्पष्ट है, समय को वरदान है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे कर्मों की गति समझ में आ गई है, उसके बावजूद भी जितना और उतना क्यों हो रहा है? 100% क्यों नहीं हो रहा है? मेरी परसेंटेज चलो 100% नहीं है, लेकिन रोज मैं कल से अच्छा करूँ, ये भी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्यों मैं स्टकअप अनुभव कर रहा हूँ, माना जिसको बाबा कहते हैं ठहरती कला या चलती कला। देखो, बाबा ने जिस तरह से बाबा मुरलिया या मैसेज भेज रहा है, उससे मुझे जो अभी महसूस हो रहा है कि चलना, दौड़ना, भागना, ठहरना तो होना ही नहीं चाहिए। गिरती कला, ठहरना और गिरती कला तो मैं आउट ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, सवाल ही नहीं उठता। ठहरना और गिरती कला था अभी, या तो चलना, भागना, जंप मारना या उड़ना, उसमें भी मुझे लगता है अभी ओनली फ्लाइंग स्टेज, उड़ो और उड़ाओ, उसका समय है। तो ये दुख देने की बात आई कहाँ से, वो समझ में नहीं आ रहा है। कांटे कैसे बन सकते हैं? इतने बड़े बाप के बच्चे कांटे कैसे बन सकते हैं? तो जरूर उल्टे लटके पड़े हैं, माना अभ्यास नहीं कर रहे। मैं तो अभ्यास के ऊपर ही जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं तो मेरी मार्कशीट दिखाता हूँ लेक्चर में कि 10वीं तक पढ़ाई मराठी भाषा में हुई, कॉलेज में गए सब लेक्चर अंग्रेजी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 100 में से 34 मार्क मिले, जबकि महाराष्ट्र में पासिंग मार्क्स 35 है, 35 मार्क पासिंग है। भारत के बाकी के कई राज्य है जहाँ पासिंग मार्क्स 33 है, 33 मार्क है, लेकिन महाराष्ट्र में 35 मार्क पासिंग मार्क्स है। तो उस हिसाब से तो मैं फेल ही हूँ, लेकिन टीचर्स ने एक ग्रेस मार्क दे के धक्का मार दिया। मुझे 11th स्टैंडर्ड में धक्का मार के पास किया है। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा, हमारा जन्म झोपड़पट्टी में ही जाएगा फिर। तो फिर डिक्शनरी लाया, मराठी टू अंग्रेजी। फिर रोज कॉन्शियसली, माना जागरूक अवस्था में, एक दो शब्दों को इस्तेमाल करने लगा। फिर देखा 1-2 घंटा पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला, पूरे भविष्य का है, तो अपने को स्ट्रेच किया, माना ज्यादा समय तक पढ़ने लगा। फिर उस समय हम लकी थे कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। माना मोबाइल का जमाना ही नहीं था उस समय, लेकिन बाकी के डिस्ट्रैक्शन थे, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल किया, मेहनत किया। तो अभी अंग्रेजी बोल सकते हैं, धीरे धीरे करके ये हुआ, माना वो डर निकल जाता है। तो मेरा कहने का भाव है, अभ्यास से सब संभव है। वो कबीर का दोहा हमारी बहनें सुनाते हैं, करत करत अभ्यास मूढ़ मति सुजान होत। माना जो मूढ़ बुद्धि है, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी सुजान हो जाता है केवल अभ्यास से। मैं मेजॉरिटी लोगों को यही पूछता हूँ, अशरीरी बनने का कितना अभ्यास? हाँ करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं कहते हैं। जबकि बाबा की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, जब समय मिले, जितना समय मिले, खाली होते ही अशरीरी हो जाना चाहिए। कितना सरल है, लेकिन वो करते नहीं है, और पेशेंस नहीं रखते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, जो मेरा अभी का रीडिंग है लोगों को देख के, मेजॉरिटी बाबा के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी
आई डोंट नो, मुझे धारणा वाली आत्माएं मिल रही है ज्यादा। तो मैं उनसे पूछता हूँ तो कह रहे पहले से अच्छी अवस्था है और हम अच्छे जा रहे हैं। मैं कहता मुबारक हो, अभी माला का लक्ष्य रखो। मैं कहता हूँ उनको, आप अच्छे जा रहे हो, ड्रामा में आपका स्टेज पर आने का पार्ट बन रहा है, तो आप माला का लक्ष्य रखो, अभी बाबा आपको लेके जाएगा। तो इसके ऊपर हम सभी चिंतन करेंगे, क्या मैं इतना पवित्र बना हूँ, विकारों की अविद्या हो रही है, मैं सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देता हूँ, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, ये अपने साथ बात करेंगे। आज बाबा ने कहा आत्मा का कोई धर्म नहीं है। वो तो आत्मा है, फिर शरीर में आते हैं तो धर्म होते हैं। देखो, ये लौकिक में भी कहते, क्राइस्ट क्रिश्चियन नहीं था, जो गौतम बुद्ध थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे, इब्राहिम इस्लामिस्ट नहीं थे, मोहम्मद पैगंबर जी मुस्लिम नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो महावाक्य सुना है, इनके बाद लोगों ने उसको धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये धर्म थे नहीं, ये इनके महावाक्य थे, पर उसको ऑर्गेनाइज रिलीजन बना दिया। तो आत्मा का तो कोई धर्म ही नहीं है, आत्मा तो बिंदु है और शांत है। हम यही बताते हैं धर्म और आध्यात्मिकता में फर्क, कि धर्म इज ऑर्गेनाइज रिलीजन। कोई कहता है हाथ जोड़ के याद करो, कोई हाथ खोल के याद करो, कोई कहता है ऐसी टोपी पहनो, कोई कहता है ऐसी टोपी पहनो, ये कलर वो कलर। ये तो हमने बांटा है ना। लेकिन आप किसी भी धर्म के हो, शरीर के धर्म के हो, लेकिन आत्मा का तो एक ही धर्म है, शांति। सभी को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो जो भी और धर्म में गए हैं, बाबा ने कहा आज वो सब लौट कर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा राज बाबा ने खोला हुआ है। और एक राज सुना के हम वरदान पे आते हैं। आज ये 2 बार आया है कि तिथि तारीख, अंगे अखरे कहते हैं सिंधी में। तो शिव बाबा का टाइम आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। वो अजन्मा है, हमारे भाई ने ये बनाया अजन्मा का जन्म। लेकिन श्री कृष्ण तो देहधारी है, तो उसका तिथि तारीख है। पूरे साल में कितने मास, कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकंड, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सरल है, 5,000 से आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको पता चलेगा कितने दिन होते हैं। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। जो मैथमेटिक्स वाले, गणित वाले हैं, वो ये सब तुरंत कर देंगे। आजकल तो ये कुछ मिनटों की बात है, आप ये सब आंकड़े निकाल सकते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या? हमको तो वर्तमान में जीना है, इस क्षण में। देह का बांध मिटाना है, आत्मा वैल्यूएबल है, इसका अभ्यास करना है। आज बाबा ने मर्जीवा बनने को कहा है। मर्जीवा माना क्या? तो हम सब ये जानते हैं कि पुरानी दुनिया से मरना, पर कैसे? तो बाबा ने कहा जैसे भगवान इस धरती पर अवतरित होता है, ब्रह्मा के तन में, दादी के तन में, तो संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपने संस्कार बना लेते हैं, तो उसे निर्बंधन कहते हैं। तो ऐसे अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। और जैसे बाबा अवतरित होता है, हम भी अवतार समझ कर चलेंगे। तो बाबा ने कहा और भी आपको फॉलो करेंगे। ये बहुत ऊंची अवस्था है। मैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हमेशा याद रखता हूँ। बाबा ने कहा था लौकिक में, वो कहते एक अवतार पूरी दुनिया को बदल देता है। तो आप इतने बच्चे अगर अवतार होकर कर्म करेंगे तो दुनिया तो बदलनी है ही है। और ये हम अभी अनुभव कर रहे हैं कि मेजॉरिटी बाबा के बच्चे, मैं एक फील कर रहा हूँ कि इनका पुरुषार्थ श्रेष्ठ होते जा रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं प्रेरणाओं के, तो ये पल्स मुझे दिखाई दे रही है। देखो, नंबर तो बनने हैं, लेकिन मुझे ऐसे जो दिखाई दे रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा के बच्चे आगे आएंगे स्टेज पर, हमको पूछना नहीं पड़ेगा किसी को। और वो पूरे वायुमंडल को पावरफुल बना रहे हैं। अभी हम यहाँ पे विहासा की भट्टी किया रियूनियन हमने देखा।
दिन भर भले हम वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन शाम को 6:30 से 7:30 इतना सन्नाटा छा गया था, हमको उधर से बोलने का दिल ही नहीं कर रहा था। यही है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। सभी लगाव से मुक्त हो जाएंगे, संकल्प रूप में भी किसी के साथ लगाव नहीं रखेंगे, तभी हम अशरीरी बनकर विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे पाएंगे और विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा ने कहा, जैसे बाप में कशिश मन आकर्षण होते हैं, वैसे बाबा के बच्चों में भी होगी। जितना वो संपूर्ण पवित्रता के नजदीक या फूल बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। देखना है मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, कितना मर्यादा में रह के सुख देता हूँ। आत्मा का अभ्यास मेरा कितना है। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से क्या मैंने अपने आप को निर्बंधन किया है? क्या मैं संपूर्ण रूप से मर्जीवा बना हूँ? कितना योग में मैं वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाता हूँ, लगाव मुक्त बनकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।